नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस EQS 580 4मैटिक के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बर्कले मोटर्स को, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो कलर ऑप्शंस की यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल 5 कलर ऑप्शंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ब्लैक, इसके अलावा आपको वाइट, सिल्वर, ग्रे एंड ब्लू, तो टोटल 5 आपको पेंट ऑप्शन जो हैं वो दिखाई देंगे। 2 आपको इंटीरियर ऑप्शंस मिलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात इसके पेंट ऑप्शंस के बारे में। अब एक डिटेल वॉक अराउंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे मर्सिडीज़ ने आपको ऑफर किया है इस EQS 580 के अंदर। तो शुरुआत गाड़ी की की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की की आपको यहाँ पे मिलेगी, ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश, और ये जो है आपको रोज़ गोल्ड फिनिश यहाँ पे दिखाई देने वाली है। लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग क्लोजिंग के कंट्रोल्स जो हैं आपको वो देखने को मिल जाएंगे। EQS जो है एक बोर्न इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान सेगमेंट है, और इसका फ्रंट लुक जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको ये लगेगी। ओवरऑल इसकी जो विड्थ यहाँ पे रखी गई है 2125 mm आपको इसकी विड्थ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब फ्रंट ग्रिल आप इसकी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक है, तो आपको एक क्लोज्ड ग्रिल यहाँ पे दिखाई देगी, ग्लोसी फिनिश के साथ आपको मिलती है। और ये मर्सिडीज़ के लोगो जो हैं आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको ये यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो दिखाई देगा, और ये आपको फ्रंट कैमरा यूनिट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो आपको मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको ये क्रोम ट्रीटमेंट जो है वो दिखाई देगी, और यहाँ पे LED DRLs जो हैं आपको वो ऑफर कर दिए गए हैं। उसके बाद इसका हेडलाइट सेटअप जब आप देखते हैं तो ये डिजिटल लाइट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, DRLs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर लाइट्स जो हैं आपको वो ऑफर कर दी गई है। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो ये सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। सामने की तरफ आपको 6 सेंसर्स मिल जाएंगे, और ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। फ्रंट जो चिन गार्ड है यहाँ पे भी आपको क्रोम यूजेस जो है वो दिखाई देने वाला है। इंजन हुड भी जब आप इसका देखते हैं तो इंजन हुड का साइज़ जो है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। अब एक बार इसको साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। जब साइड से आप देखते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रखी गई है। एक बार अब पूरी जो है ये फ्रेम के अंदर आ गई है। ओवरऑल जो इसकी लेंथ रखी गई है 5 to 23 mm इसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसका टायर साइज़ आप यहाँ पे देखिए, तो जब टायर साइज़ आप देखेंगे काफ़ी बड़ा टायर साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। 20 इंचज़ का अलॉय व्हील आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, और जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है 255/45 आपको मिल जाएगा। फ्रंट में डिस्क और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दिखाई देंगी। एयर सस्पेंशन जो है आपको वो ऑफ़र किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा वॉशर फ्लूइड, तो यहाँ पे आप जो वॉशर है उसकी फ्लूइड यहाँ पे डाल सकते हैं। EQS का बैज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ORVMs जब आप देखते हैं तो इनका साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। साइड कैमरा यूनिट्स जो है आपको वो यहाँ पे दिखाई देगी। ब्लिंकर्स आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आप देखते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश दिखाई देगी, और अपर जो लाइन है यहाँ पे भी क्रोम फिनिश आपको देखने को मिलती है। हैंडल्स जब आप देखेंगे तो इस तरह के फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, और क्रोम फिनिश जो है आपको वो यहाँ पे ऑफ़र कर दी गई है। नीचे की तरफ भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये क्रोम फिनिश जो है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल जो इसके साइड प्रोफाइल्स है वो काफ़ी बेहतर है। लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी इस गाड़ी की रखी गई है। अब एक बार इसको रियर से आप देखिए, तो जो रियर लुक्स हैं, रियर लुक्स भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे इस गाड़ी के। यहाँ पे कंप्लीट आपको ये लाइट ऑफर कर दी गई है। ऊपर की तरफ से जब आप देखते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिफोकस जो है आपको वो दे दिए गए हैं। ये आपको स्पॉइलर यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद जब इसके लाइट्स आप देखते हैं तो कंप्लीट LED सेटअप आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ब्लिंकर्स, टर्न इंडिकेटर्स, बैक लाइट, वो सब आपको मिल जाएगा। EQS 580 का बैज आपको मिलता है। मर्सिडीज़ का लोगो आपको मिलेगा, और जैसे ही आप रिवर्स गियर अप्लाई करते हैं तो यहीं से आपका जो कैमरा है रिवर्स वो निकल के आएगा। 4मैटिक का बैज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर बम्पर जब आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। 6 सेंसर्स जो हैं रियर में आपको मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफर किए गए हैं। बूट को एक्सेस के लिए की पे भी कंट्रोल है, अंदर भी कंट्रोल मिलते हैं। साथ ही आपको जेस्चर कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है।
ओपनिंग आप इसकी देखिए तो जो बूट की ओपनिंग है ना वो बिल्कुल वहाँ से ही ओपन होता है, तो ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है, लगभग 610 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया है। ये आपको यहाँ पे बूट कर्टन मिल जाएगा, तो इसको यहाँ से अगर डिटैच करना चाहें तो डिटैच भी कर सकते हैं। स्पेस आप देखिए काफ़ी मैसिव आपको मिलता है। नाइट यूजर्स के लिए बूट लाइट्स जो है आपको इस तरफ भी मिलता है और इस तरफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे हुक्स जो है आपको वो दे दी गई हैं, एक नेट आपको दिया गया है। और उसके बाद ये जब पार्ट आप देखते हैं ये बटन आपको दिए गए हैं। अगर सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो यहाँ से इसको आप प्रेस करेंगे, सो जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगी मैनुअली, पर आप उसको अंदर से वापस इसको अनफोल्ड जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मेटल प्लेट्स दे दी गई हैं, तो आप इजीली लोड और अनलोड जो है वो यहाँ से लगेज को कर सकते हैं। क्लोज के लिए जस्ट आपको बटन प्रेस करना है और जो बूट है आपका वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं सो CCS2 चार्जर आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये आप अगर AC चार्जिंग करते हैं तो इसका यूज़ करेंगे, DC के लिए आपको इन दोनों का यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। सो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी रियर सीट पे। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीट को मैनुअली आपको पीछे की तरफ करना पड़ेगा। सो यहाँ से इस तरह से आप इसको वापस कर पाएंगे, थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगेगा आपका। तो सीट बेल्ट सामने और सो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। और जब इसके डोर्स आप देखते हैं तो ये फ्रेमलेस डोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छा ये लगता है। और इसके इनका पैड्स का डोर ट्रिम्स जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे ब्राउन शेड और थोड़ा ये ग्रे और बेज कलर जो है वो देखने को मिलता है। एम्बियन लाइट्स जो है आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एम्बियन लाइट, यहाँ पे भी आपको एम्बियन लाइट मिलती है। और इन एम्बियन लाइट का कलर जो है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ये जो है सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच, और ये जो है ये भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलने वाला है। ये जो है सीट की एडजस्टमेंट है। सो रिक्लाइन एंगल जो है आप वो यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिक्लाइन और इसके जो हेडरेस्ट है इनको आप इलेक्ट्रिकली यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। ये जो है इसका लोअर जो पार्ट है ये फिक्स रखा गया है। हीटिंग और वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है इन सीट्स पे भी। यहाँ पे भी बर्मस्टर का साउंड सिस्टम आपको दिया गया है। रियर पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिलता है। कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। मर्सिडीज़ की डोर सेल्स जो हैं वो आपको ऑफर की गई है। एक बार सीट्स आप देख लीजिए तो यहाँ पे लेदर सीट्स जो हैं आपको वो मिलने वाली है। ओवरऑल इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। एक बार अंदर की तरफ मैं बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ। सो अभी सामने वाली जो सीट है उसको मैंने मैक्सिमम पीछे की तरफ किया हुआ है, उसके बाद भी स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिलता है। सबसे पहले थाई सपोर्ट आप देखिए, सो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। लेग रूम आप देखिए, लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, क्योंकि जो इस गाड़ी का व्हील बेस है 3210 mm व्हील बेस जो है आपको ऑफर कर दिया गया है। रियर सीट इंटरटेनमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है और इनका जो साइज़ वो रखा गया है 11.6 इंचज़ का आपको रियर सीट इंटरटेनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों का साइज़ जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। उसके बाद हेडरेस्ट मैंने आपको बताया कि इनको इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही आपको ये सॉफ्ट कुशन जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा। अगर इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप इसको वापस फोल्ड जो है वो कर पाएंगे, तो 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से इसको ओपन करना पड़ेगा। और इस पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगी ये 7 इंचज़ का टैबलेट। इस टैबलेट का यूज़ करके आप जो है काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको अगर आप इजेक्ट करना चाहें तो यहाँ से इजेक्ट जो है आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो अंदर की तरफ एक वायरलेस चार्जर जो है आपको वो ऑफर कर दिया गया है। और ओवरऑल जो सीट्स का कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 2 बंदों के लिए तो जो है सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हेडरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। आपको एम्बियन लाइट जो है मैंने वो भी दिखा दी है, वो सब आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं, एक बार मैं इग्निशन ऑन करता हूँ क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है, मतलब इसको ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप ऑन कर देंगे। सो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको 2 जोन AC रियर में दिखाई देगा। यहाँ से आप सारी एडजस्टमेंट कर पाएंगे और यहीं पे जो है आपको ये डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 USB-C और 2 HDMI पोर्ट्स जो हैं वो ऑफर कर दिए गए हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सेंटर में भी मिल जाएंगे और साथ ही
यहाँ पे देखते हैं तो इन पिलर्स में भी आपको एसी वेंट्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये लाइट आपको दे दी गई है, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाएगी और रियर में भी आपको जो सनरूफ है वो मिलती है। इसका ये जो है हालांकि फिक्स है, आप इसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये शेड जो है इसको भी रिमूव आप कर पाएंगे, मतलब ओपन क्लोज कर सकते हैं। वो सामने की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। अब जो है मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ। तो अब एम्बिएंट लाइट एक बार देखिए, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है और यहाँ पे भी, तो काफ़ी जगह आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि कलर वगैरह जो है आप इनके चेंज कर सकते हैं। सो इधर की तरफ भी आपको एक्सेस जो है बटन वो देखने को मिल जाएगा। सो जैसे ही आप ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो सेम डोर ट्रिम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस बेज और ब्राउन कलर का यूजेस आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे वुडन फिनिश आपको दिखाई देगी। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शंस, वेंटिलेशन और हीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मेमोरी फंक्शन भी आपको मिलता है। और इस बटन से जो है आप उस सीट को भी यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो आप देख रहे हैं, सो यहीं से आप उस सीट की एडजस्टमेंट जो है वो सब आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल आपको मिलेगा, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पावर विंडो के कंट्रोल्स। उसके बाद बूट ओपन क्लोज जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है कंप्लीट सॉफ्ट टच आपको मिलता है और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको दिखाई देने वाली है। उसके बाद इस तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ एक कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ जो है इस ब्रेक का वो रखा गया है और उधर की तरफ फुटरेस्ट जो है आपको वो देखने को मिल जाएगा। और इस स्पेस को भी एक बार आप देख लीजिए, तो नीचे की तरफ भी काफ़ी स्पेस आपको मिलता है, तो यहाँ पे कुछ रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। और उधर की तरफ 2 सीट टाइप पोर्ट्स जो हैं आपको वो ऑफर कर दिए गए हैं। अब चेक कर लेते हैं इस लग्जरी सेडान के इंटीरियर्स। सो जब इसके इंटीरियर आप देखते हैं तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा पसंद आपको आएंगे और हर जगह जो आप देखते हैं सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है। क्वालिटी जो यूज़ की गई है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ और आप देखिए कि किस तरह का आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा, किस तरह के क्लस्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और कितनी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। सो नाउ इट्स रेडी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो फ़ैन स्पीड जो है उसको हम कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो एक स्क्रीन इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ, अब आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो 3 डिस्प्ले जो हैं आपको वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले इस स्टेयरिंग व्हील को आप देखिए तो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये टच आपको यहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। और यहाँ से जो सामने वाला इंटरफेस है आप उसको चेंज करना चाहें तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, सो मैंने इसको अगर सपोज ये कर दिया तो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, ड्राइव लीवर इस तरफ आपको मिलता है और इस तरफ आपको ये वाइपर और इंडिकेटर्स के कंट्रोल वगैरह जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब एक बार इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये सर्कुलर आपको एसी वेंट्स जो हैं वो मिलते हैं और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट आपको दिखाई देने वाली है। अब सामने की तरफ इसका ड्राइवर डिस्प्ले देखिए तो 12.3 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिलता है और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है और हर इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी क्रिस्प यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और इसका जो इंटरफेस वगैरह है वो आप अपने हिसाब से सब चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब इस सेंट्रल कंसोल को आप देखते हैं तो ये सेंट्रल कंसोल में आपको दिखाई देगा एक बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम। 17.7 इंचज़ का आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे ऑफ़र करता है। अभी ये जैसे दिखा रहा है कि 65% बैटरी है और 359 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। वैसे ARI जो फिगर्स है 857 किलोमीटर्स इसके ARI फिगर्स हैं, लेकिन ड्राइविंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ड्राइव कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो है ये रेंज निकाल के देने वाली है। और सारी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये पूरा ग्राफ भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह की बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। ये मसाजिंग का ऑप्शन है सीट्स के लिए और ये एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन है। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एम्बिएंट लाइट में कलर्स आप देखेंगे तो आप जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो ऊपर की तरफ आप देखिए ये साथ के साथ सब जो है वो चेंज हो रहा है। तो अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा ये कलर कर देते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे।
कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। 2 जोन एसी सामने की तरफ मिलेगा, ये एसी के कंट्रोल्स, ड्राइवर का अलग टेम्परेचर, को ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको एयर प्योरीफायर जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे, अब ये थोड़ा नॉइस करेगा तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको वुडन फिनिश में दिखाई देगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको ये लगने वाला है। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ एक वायरलेस चार्जर और 2 सी टाइप पोर्ट, और यहाँ पे आपको जो कप होल्डर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये प्रेस हो गया। आप जैसे यहाँ पे कुछ रखेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। और अगर आप इसको रिमूव भी करना चाहें तो इस तरह से इसको आप यहाँ से रिमूव जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा स्पेस जो है ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आप यहाँ से कर पाएंगे और इस तरह से इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक कंट्रोल स्ट्रिप, आप इसको बोल दीजिए, ये यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन जो वो सब आप कर सकते हैं। ये आप हजार्डस लाइट के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको ये बटन मिलता है डायनामिक का, इसको बैक करते हैं। डायनामिक पे जब आप प्रेस करेंगे तो अलग अलग मोड्स आपको मिलेंगे, इको, सिटी, कंफर्ट। तो ये सारे मोड्स जो हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आपको यहाँ पे कैमरा ऑन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं ऑन ऑफ के लिए। और जब आप परचेज़ करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो सेट हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ से ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ आपको स्टोरेज मिलता है अच्छा खासा। 2 साथ में सी टाइप पोर्ट्स जो हैं आपको वो भी ऑफ़र किए गए हैं। और इसकी जो विड्थ है वो भी अच्छी रखी गई है और सॉफ्ट टच यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। इस तरफ भी जब आप देखते हैं तो इस तरफ आपको एक मिल जाएगा ये 12.3 इंचज़ का को ड्राइवर डिस्प्ले। तो को ड्राइवर जो है इसको यूज़ कर सकता है। और ग्लोबॉक्स का स्पेस जो है, ग्लोबॉक्स का स्पेस भी आपको काफ़ी डिसेंट मिलता है। और अंदर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये एयर बैलेंस पैकेज है, तो यहाँ पे परफ्यूम लग जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी पूरी गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस यहाँ पे होने वाली है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन और ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, आप इस सनरूफ को ओपन करना चाहें तो इस फ्रंट सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। रियर जो है वो एज इट इज़ सिर्फ आपको ग्लास ऑफर किया गया है और इसको जस्ट स्लाइड करना है, आप इसको ओपन क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद SOS और कनेक्ट मी, इस तरह के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट जो है आपको वो दे दी गई है। तो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, पावर ट्रेन और प्राइजेस के बारे में। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 9 एयरबैग्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स फॉर फ्रंट एंड रियर पैसेंजर, कर्टेन एयरबैग्स और नी एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, फ्रंट सेंसर, रियर सेंसर, 360 डिग्री कैमरा। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं आपको ऑफर किए गए हैं। फ्रंट में भी डिस्क और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दिखाई देंगी। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे 2 PMS मोटर आपको मिलेंगी, फ्रंट एक्सल के लिए और रियर एक्सल के लिए, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है। और इन मोटर्स को जो पावर करती है वो पावर करती है एक लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी की जो कैपेसिटी यहाँ पे रखी गई है 107.8 किलोवाट आवर की आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। और ये जो मोटर्स मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करती है 516 HP और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 855 न्यूटन मीटर्स का। वारंटी की बात करें तो कंप्लीट व्हीकल की जो वारंटी यहाँ पे मिलती है 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिल जाएगी। लेकिन जो हाई वोल्टेज बैटरी आपको मिलती है उसकी वारंटी जो है 8 इयर्स और 2.5 लाख किलोमीटर्स आपको मिलने वाली है। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप इसको चार्ज करते हैं 11 किलोवाट के जो होम चार्जर आपको मिलने वाला है, जो इसके साथ ही आपको मिलता है वॉल बॉक्स, उससे अगर आप चार्ज करेंगे तो 10 to 80% करने में लगभग आपको 6.25 घंटे का टाइम जो है आपकी गाड़ी लेने वाली है। और अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास जो है आपका टाइम कंज्यूम करने वाली है। तो ये होगी बात इसकी चार्जिंग के बारे में। अब इसकी सबसे मेन प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा
1.62 CR इसका एक शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्टेट वाइज जो सब्सिडीज़ हैं वो वेरी करती हैं। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस EQS पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मर्सिडीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।